हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बच्चे को थायराइड हो गया है तो आप कैसे समझे कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या होता है और इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस पेरेंट्स के दिमाग में उठते हैं थायराइड को लेकर के, तो इसलिए ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार का हमारे गले के ये जस्ट सामने यहाँ होता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पास तितली के आकार का होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम ये होता है कि ब्रेन के विकास और वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स का उत्पादन करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी करता है, जिसे कि हम T3, T4 के नाम से भी जानते हैं। इसी की वजह से हमारी हार्ट बीट, हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। और ये 3 तरह का देखा जाता है: हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म और थायराइड नोड्यूल्स। ठीक है, थायराइड नोड्यूल्स की अगर बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड में एक गांठ सा होता है। ये बहुत ही रेयर होता है, लगभग 0.1% किसी बच्चे में आप देख सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ना के बराबर होता है। बड़ों में तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बच्चों में बिल्कुल ना के बराबर ये देखा जाता है। अब बात करेंगे हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म की स्थिति में थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन्स का उत्पादन करना कम कर देता है, तो हाइपोथायरिज्म की स्थिति हो जाती है। और यही हार्मोन्स अगर ज्यादा बढ़ने लगे, जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तो हाइपरथायरिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों की स्थिति गड़बड़ होने से हमारी बॉडी का कंट्रोल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसे पता करने के लिए एक TSH टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड कितना उत्तेजित है। यह TSH हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। यही T3, T4 को कंट्रोल करता है। इसी से ये कम होता है, इसी से ज्यादा होता है। तो इस टेस्ट से हमारा थायराइड की कंडीशन पता चल जाती है। और कितने दिन और सप्ताह और महीने के बच्चे के लिए कौन सा TSH लेवल होगा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस TSH लेवल से कम या ज्यादा हुआ तो वो थायराइड के लक्षण को शो करता है। तो अब हम बात करेंगे कि हाइपोथायरिज्म की स्थिति में बच्चे में कौन कौन से लक्षण आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये कि इसमें बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, बच्चे के बाल झड़ते हैं, बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा रूखी हो सकती है, बच्चा बहुत ही लेजी होता है, उसका ग्रोथ भी बहुत धीरे धीरे होता है, दांत वगैरह भी बहुत लेट से निकलते हैं। इसके अलावा कब्ज की समस्या बच्चे को हमेशा बनी रहेगी। और अगर बच्चा बड़ा है, बोलने वाला है, तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज में कर्कश होगी, थोड़ी सी फटी फटी सी आवाज, बैठी बैठी सी आवाज नजर आएगी। इसके अलावा उसका चेहरा जो है ना, अजीब सा कड़ा कड़ा सा आपको दिखेगा, बिल्कुल एकदम मून फेस टाइप का, जैसे गोल गोल सा फेस होता है वैसा आपको दिखेगा। मतलब देखने में ही आपको अजीब सा उस बच्चे का फेस लगेगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को थायराइड की समस्या है। इसके अलावा बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो सकता है, क्योंकि इसकी मेमोरी उतनी ज्यादा शार्प नहीं होगी, तो इसको इस चीज में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा हाइपरथायरिज्म की स्थिति में जस्ट चीजें अपोजिट हो जाती हैं। बच्चे का इसमें जरूरत से ज्यादा वजन कम हो जाता है। बच्चे के जो नेल्स वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा मुलायम होकर बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत अजीब से हो जाते हैं। इसके अलावा लेजीपन और उसके बॉडी का विकास, ग्रोथ वगैरह बहुत ही धीमी गति से होगा। साथ ही आप देखोगे कि आंख के आसपास ना थोड़ा सॉइलिंग टाइप का, थोड़ा तो उभरा उभरा सा आपको दिखाई देगा। उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, हर समय चिड़चिड़ाता रहेगा, रोएगा, मतलब उसे कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, उसे गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, जरूरत से ज्यादा गर्मी लगेगी। और हाइपोथायरिज्म में उसे ठंड ज्यादा लगेगी, ये बात का ध्यान दीजिएगा। अगर थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लक्षण अगर आप बच्चे के बॉडी में देखते हो, ऐसी कंडीशन बच्चे की देखते हो, तो तुरंत डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, बच्चे का TSH लेवल जरूर चेक कराएं। नेक्स्ट, हम ये बात करेंगे कि बच्चे में थायराइड होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। देखिए, जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं ना, उनमें अक्सर की थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है वो अक्सर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, तो उनमें भी थायराइड की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा मदर से बच्चे में, क्योंकि मदर्स वगैरह थायराइड की अगर गोलियां ले रही होती हैं, तो उस समय मदर से बच्चे में भी थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। नेक्स्ट, जिन बच्चों में आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी होती है, उनमें भी थायराइड की समस्या देखी जाती है। ऑटो इम्यून की स्थिति में बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए पेरेंट्स ये ना सोचे कि बड़े बच्चों को ही या बड़े लोगों को ही थायराइड होता है। जन्म से ही बच्चे को थायराइड की समस्या हो सकती है। तभी आपने देखा होगा कि जन्म के बाद डॉक्टर बहुत सारी चीजें बच्चे का चेक करने के बाद
बाद ही उसे डिस्चार्ज देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय तो डॉक्टर दवा द्वारा ही इसे कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। इसके लिए थायरॉक्सिन की टैबलेट्स आती हैं, बच्चे के लिए सिरप आते हैं, आसानी से आप बच्चे को दे सकते हैं। बट याद रखिएगा कि कभी भी बच्चे को किसी अदर दवा के साथ, किसी अदर मेडिसिन के साथ मत दीजिएगा, काफ़ी गैप करके ही दीजिएगा। इसके अलावा बच्चे को जो दवा आप देंगे, आप अगर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उस दूध में ही मिक्स करके दे सकते हैं, चूर करके, और या फिर पानी के साथ बच्चे को दे सकते हैं, जैसा आप बच्चे को ईजिली दे सकें। ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे का जो समय होगा, दवाई देने का समय होगा, उसी टाइम ऑफ पीरियड में आप हमेशा दवा दें। मान लीजिए मॉर्निंग में 7 या 8 बजे जिस समय भी आप बच्चे को दवा दे रहे हैं, दूसरे दिन भी उसी समय आप बच्चे को दवा दें। इस चीज़ में आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, क्योंकि थायराइड की जो दवा चलती है वो ही थायराइड को कंट्रोल कर सकती है। अदर और चीज़ें बहुत कम इफेक्टिव होती हैं कंपेरिजन टू जो थायरॉक्सिन की मेडिसिन होती हैं। इसके अलावा थायरॉक्सिन की मेडिसिन डॉक्टर के बताने पर ही आप बच्चे को दें। कभी भी दवाई अपने आप चेंज करके ना दें, हमेशा डॉक्टर की सलाह में ही आपको बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है थायराइड का। इसके अलावा अगर थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल से बाहर है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं। ये भी एक उपाय है। दूसरा, सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है थायराइड की समस्या को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, आपको अब ये ध्यान देना है कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आयोडीन युक्त चीजें आपको ज्यादा खानी है। प्याज, लहसुन, टमाटर का सेवन ज्यादा करना है। खाली पेट सुबह लौकी का जूस बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1+ हो गया तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इजिली। 1+ से कम है, डॉक्टर दवा द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हल्दी का सेवन बच्चे को ज्यादा कराएं। दूध में हल्दी डाल करके रात में आप दे सकते हैं। नारियल का पानी जरूर दें बच्चे को। दही बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा तुलसी की पत्ती का रस भी बच्चे को बच्चे की उम्र के हिसाब से 1 या 2 चम्मच दे सकते हैं। जैसे बच्चे के थायराइड की कंडीशन हो, डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट भी कर सकते हो इस विषय में। इसके अलावा सेलेनियम से युक्त खाद्य पदार्थ दे, जैसे कि नट्स हो गया, दलिया हो गई, पालक हो गई, बेक्ड बीन्स हो गई। तो ये सेलेनियम युक्त चीजें होती हैं, ये भी आप बच्चे को थायराइड होने की कंडीशन में आप दे सकते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ आपको बच्चे को अवॉइड करना है। देखिए, चावल, बच्चे को चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको चावल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, जो आपका ये बहुत ज़्यादा फैटी वसा वाली चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ अवॉइड करना है। जंक फूड वगैरह अगर बच्चा 2+ हो चुका है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो खाद्य पदार्थ है ये कहीं भी साइंटिफिक प्रमाणित नहीं है कि इन चीज़ों को खाने से ये चीज़ सही हो जाएगी। साइंटिफिक प्रमाणित से जो दवाइयाँ डॉक्टर्स चलाते हैं उसी से कंट्रोल होती हैं। तो इसलिए थायराइड होने पर आप डॉक्टर के सलाह से ही ये सारी चीज़ों का सेवन कराएं और दवाइयाँ चलाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।